नमस्कार। सृजन संस्था द्वारा प्रकाशित समसामयिकी के अंतर्गत प्रश्न उत्तरी पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा का यह भाग 2 होगा। इसके अंतर्गत हम 100 से अधिक प्रश्न और उनके उत्तर को सामने रखेंगे। 118 नंबर का प्रश्न है, किसने द मैवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक लिखी? ने मैवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक लिखी। इसका उत्तर होगा सी, हरीश मेहता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पीले ट्यूनेशिया फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? आंसर होगा बी, नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, किसने भारत शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया? इसका उत्तर होगा धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है, सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? का उत्तर होगा 8 अप्रैल। अगला प्रश्न है, यूपी सरकार ने संभल और किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए समझौता किया है? उत्तर होगा महाराजगंज। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानव अधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दी है? उत्तर होगा बी, रूस। अगला प्रश्न है, गूगल क्लाउड ने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु किस फर्म के साथ समझौता किया है? इसका उत्तर होगा अमेजन। अब निजी क्षेत्र की कंपनियां भी सैटेलाइट इंटरनेट की सेवा में आ रही है। स्टारलिंक इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियां, इसके बाद गूगल अन्य कंपनियों के सहयोग से सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा का विस्तार कर रहा है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने दूध उत्पादन के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है? का उत्तर होगा बी, कर्नाटक राज्य ने दूध उत्पादन के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की। अगला प्रश्न है, किस देश का कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच गया है? इसका उत्तर होगा भारत। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का कृषि निर्यात 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया और भारत का कुल व्यापार भी 400 बिलियन डॉलर को पार कर गया। ये दोनों अपने आप में रिकॉर्ड रहा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वर्ल्ड बैंक और AIIB से 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त करने का प्रयास किया है या उन्हें ऋण प्राप्त होगा? उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ई, क्योंकि मध्य प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है और चॉइस में मध्य प्रदेश नहीं है। अगला प्रश्न है, किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा सतपाल मलिक। अगला प्रश्न है, जारी क्यूएस ब्लड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? इसका आंसर होगा बी, MIT। अगला प्रश्न है, किस देश में लगे आपातकाल को हटा लिया गया है? इस समय एक प्रश्न
इसमें सेट में डाला गया था, तो उस समय इसका आंसर श्रीलंका था, लेकिन अब वर्तमान समय में श्रीलंका की स्थिति बहुत ही भयावह है और फिर से वहां पर आपातकाल घोषणा कर दी गई है। अगला प्रश्न है, किसने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया है? इसका आंसर होगा बी, NCW। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नए ATS चीफ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई या किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा सी, नवीन अरोड़ा। अगला प्रश्न है, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए एक नए उपग्रह कॉफेन 303 का सफल प्रक्षेपण किया है? उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समिति गठन किया है? उत्तर होगा सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, 57वां CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया? उत्तर होगा 9 अप्रैल। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? उत्तर होगा सी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड ऑफ द ईयर वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? उत्तर होगा कनाडा। अगला प्रश्न है, किसने अवसर योजना की शुरुआत की है? उत्तर होगा AAI ने। अगला प्रश्न है, DRDO ने सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रेमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रेमजेट तकनीक, आंसर होगा बी, उड़ीसा। खबरों में रही ब्लू लाइन नदी का उद्गम किस देश में होता है? उत्तर होगा ए, इथोपिया। अगला प्रश्न है कि RBI ने एक्सिस बैंक और किस बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? उत्तर होगा IDBI। अगला प्रश्न है कि अपनी ई साइकिलों को ईवी नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला प्रदेश कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि दिल्ली इस तरह की नीति लाने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, किसने नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इंग्लिश विथ PCCI नाम पुस्तक लिखी? उत्तर होगा ए, विनोद राय ने। अगला प्रश्न है, 2022 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने साल पूरे किए? आंसर होगा ई, क्योंकि 7 वर्ष पूरे कर चुके हैं, लेकिन चॉइस में 7 वर्ष नहीं है। अप्रैल 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई। 2022 में 7 वर्ष पूरे हुए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? उत्तर होगा ई, क्योंकि यह जयपुर में बनेगा और चॉइस में जयपुर नहीं है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? उत्तर होगा बी, टॉम ऑफ सेंट।
अगला प्रश्न है, किसने 11वीं टीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, रिया जानोद। अगला प्रश्न है, वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे किस भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? आंसर बी, थल सेना। अगला प्रश्न है, आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल आग की घटनाएं सबसे अधिक घटी है? उत्तर होगा सी, मिजोरम। अगला प्रश्न है कि वेस्टइंडीज के किस स्टार क्रिकेटर ने 20 अप्रैल को अपने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज शेयर करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? उत्तर होगा कैरन पोलार्ड। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना एयर क्रू के पहले बैच ने कहां प्रशिक्षण पूरा किया? उत्तर होगा सी, यूएस में। अगला प्रश्न है, किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पाइथियन मंथन का अनावरण किया? उत्तर होगा सेबी ने। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा डॉक्टर अर्णव घोष। इस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर होगा ई, हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया, चॉइस में हरियाणा नहीं। अगला प्रश्न है, किसने सामान्य सेवा केंद्रों के साथ साझेदारी की है? उत्तर होगा टाटा AIA। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू किया है? उत्तर होगा पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न है, भारत ने यूएन ओमेन के लिए कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? उत्तर होगा बी, 5 लाख डॉलर का योगदान दिया। अगला प्रश्न है, दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? उत्तर होगा ए, विकास कुमार। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 में कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए को बूस्टर डोज लगाने की घोषणा की है? उत्तर होगा बी, 18 वर्ष से अधिक उम्र को बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, WHO ने किस कोविड वैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी है? उत्तर होगा सी, कोवैक्सीन। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रही? उत्तर होगा वू यूजून। अगला प्रश्न है, NABH के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा महेश वर्मा। अगला प्रश्न है, इसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 99% आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है? उत्तर होगा बी, WHO के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार। अगला प्रश्न है, पिक्सेल ने स्पेस एक्स के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? उत्तर होगा सी, शकुंतला। अगला प्रश्न है, विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा डी, 11 अप्रैल। अगला प्रश्न है,
इस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? उत्तर होगा ई, पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, पाकिस्तान चॉइस में नहीं। अगला प्रश्न है, यूआईडीएआई ने तकनीक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? उत्तर होगा इसरो के साथ। अगला प्रश्न है, किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता? उत्तर होगा अमर मित्रा। अगला प्रश्न है, किसने राज्य के मुख्यमंत्री किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? 204 भ्रष्टाचारी विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर होगा उत्तराखंड। किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल की शुरुआत की है? उत्तर होगा दक्षिण मध्य रेलवे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? उत्तर होगा ई, क्योंकि कुल 10 पदक जीते थे, जिसमें कि 3 स्वर्ण, 4 रजत, 3 कांस्य, 3 4 3 स्वर्ण रजत कांस्य। 10 थे, 10 चॉइस में नहीं। अगला प्रश्न है, किसने यूपीएस किससे यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा मनोज सोनी को। अगला प्रश्न है, किसने एनटीसीए की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की? उत्तर होगा उपेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस पर वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, F1 ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्री 2022 किसने जीती? आंसर होगा चार्ल्स लेकर। अगला प्रश्न है, 5 दिवसीय माधवपुर हेयर मेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर होगा ई, सवाई माधोपुर में घोड़े का मेले का आयोजन किया गया था, 5 दिवसीय। चॉइस में सवाई माधोपुर नहीं है, आंसर ई। अगला प्रश्न है, किसने इंडिया एल्यूमिनी पोर्टल का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा बी, मीनाक्षी लेखी के द्वारा इसका उद्घाटन। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिलेगा? आंसर है हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा की घाटी हिमाचल प्रदेश में, वहां की चाय को यूरोपीय आयोग ने जीआई टैग दिया। अगला प्रश्न है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर होगा बी, 12 अप्रैल। अगला प्रश्न है, शहबाज शरीफ किस देश के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा ई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, पाकिस्तान चॉइस नहीं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पेरियार मेमोरियल समथुमपुरम का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ई, तमिलनाडु में इसकी
उद्घाटन हुई है। चॉइस में तमिलनाडु नहीं है। अगला प्रश्न है, किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर होगा नीलमणि फुकन। अगला प्रश्न है, जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील को किस राज्य में ग्रीनफील्ड प्लांट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिली है? उत्तर होगा ई, उड़ीसा को मिली है। चॉइस में नहीं है। अगला प्रश्न है, शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हुआ, वे कौन थे? उत्तर होगा ए, अभिनेता थे। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया? राजस्थान में। आजकल टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना काफी चर्चा में देखा जा सकता है। क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत पेट्रोलियम ने ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये साझेदारी भारत पेट्रोलियम का माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ है। अगला प्रश्न है, हाँ, के उपराज्यपाल ने एवीसार पोर्टल लॉन्च किया है? तो होगा जम्मू कश्मीर राज्यपाल ने। अगला प्रश्न है, तेलंगाना ने व्यापार निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ए, रूस के साथ। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेप्टिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है? 190 नंबर के आंसर को फिर से देखते हैं। ये रूस के साथ नहीं हुआ, बल्कि थाईलैंड के साथ तेलंगाना का समझौता हुआ। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे हम चर्चा कर रहे थे 91 पे, और इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है, कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेलिफिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत। अगला प्रश्न है, चौथा यूएस इंडो 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन में। अगला प्रश्न है, किसने भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया? उत्तर हो जाएगा अमित शाह ने। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? ए, बाबर आजम और राफेल हेंस। इसलिए आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, सियाचिन दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर होगा 13 अप्रैल। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? का उत्तर होगा हार्दिक पांड्या। अगला प्रश्न है, भारत के जी20 के मुख्य सचिव कौन बने? आंसर होगा सी, हर्षवर्धन श्रृंगला। क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन, पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, लॉयड ने पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उत्तर होगा सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने। इस तरह से हम अगले 3 खंड में 100 प्रश्नों पर प्रश्न और उसके उत्तर पे चर्चा करेंगे।